आइए उस दौर में चलते हैं जब मेवाड़ का हर पत्थर शौर्य की गाथा गाता था, मगर सत्ता का लालच उस गौरव को ललकार रहा था। 12 अप्रैल 1484 की वह सुहानी सुबह थी। इस सिसोदिया राजवंश में एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया संग्राम सिंह। उनके पिता राणा रायमल एक शक्तिशाली और धर्मनिष्ठ शासक थे। उनके 3 बेटे पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम, तीनों एक से बढ़कर एक। मगर ये तीनों शेर जो मेवाड़ का गर्व थे, सत्ता के लिए आपस में भिड़ गए। रायमल का दिल अपने बेटों की इस आपसी रंजिश से टूट रहा था। वह जानते थे कि उनके तीनों बेटे मेवाड़ के रक्षक हैं, मगर सत्ता की यह लालसा कहीं मेवाड़ को बर्बाद न कर दे। मगर तीनों भाई हर दिन इस बात पर बहस करते कि अगला राजा कौन बनेगा। एक दिन रायमल ने तीनों को बुलाकर कड़े शब्दों में फटकार लगाई। रायमल गुस्से में भरकर बोले, क्या बात है, मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो? मेरी आंखों के सामने यह बातें बंद करो। मैं मरूंगा तो बन जाना राजा, लेकिन अभी मेरे जीते जी यह सत्ता का खेल बंद करो। रायमल की यह फटकार सुनकर तीनों भाई एक पल को चुप हो गए। उनकी आंखें झुकी, मगर उनके दिलों में सत्ता की आग अब भी सुलग रही थी। और संग्राम ने गहरी सांस ली, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, मगर खामोश रहा। रायमल के एक चाचा थे सारंगदेव, जो परिवार की एकता को बचाने की कोशिश में जुटे थे। उन्होंने देखा कि भाइयों के बीच का तनाव बढ़ता जा रहा था। उन्होंने तीनों भाइयों को अपने पास बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, बस अब बहुत हुआ। मैं तुम तीनों को माता के मंदिर ले चलता हूं। वहां एक साध्वी है जो भविष्य देख सकती हैं। शायद उनकी बात तुम्हारे मन को शांत कर दे। चित्तौड़ से कुछ दूरी पर एक प्राचीन माता का मंदिर था। सारंगदेव ने उनके सामने विनम्रता से निवेदन किया, माई, इन तीनों के हाथ देखो, बता दो इनमें से अगला राजा कौन बनेगा। साध्वी ने तीनों भाइयों की ओर ध्यान से देखा। वह समझ गई कि यह प्रश्न परिवार में आग लगा सकता है। उन्होंने शांति लेकिन दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, सारंगदेव, भविष्य जानकर क्या करोगे? रायमल के बाद एक को तो राजा बनना ही है। अगर मैं आज नाम बता दूं तो बाकी 2 भाइयों के मन में खटास आ जाएगी। जो होना है वह होकर रहेगा। पृथ्वीराज यह सुनकर आगबबूला हो गया। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। वह झल्लाया, तलवार खींच ली और गरज उठा, फालतू की बातें मत कर बुढ़िया, तलवार मेरे हाथ में है। बता राजा कौन बनेगा, वरना। साध्वी डर जरूर गईं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा साहस चमक रहा था। उन्होंने निर्भीक होकर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा,